हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। दोस्तों, कितनी भी कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस की आई हैं अभी तक, वो सिर्फ फोकस करती हैं कैशलेस इलाज के लिए। दोस्तों, हम लोग भी कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्थ से रिलेटेड खरीदते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये प्रीमियम भर दें और 5 लाख 10 लाख रुपए का कवर हमें सालाना मिल जाए। अगर हमारे घर में या हमारे किसी भी सदस्य को कोई भी बीमारी हो तो उसका इलाज कैशलेस हॉस्पिटल में हो जाए। लेकिन दोस्तों, होता ये है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो या तो वो इंश्योरेंस कंपनी को वो लेना ही नहीं प्रेफर करते। कारण वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। हर कंपनी यही दावा करती है कि हम आपको कैशलेस सुविधा देंगे, लेकिन होता इसके उलट है। जब भी हम आसपास में कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो हॉस्पिटल के कर्मचारी कहते हैं कि हम फलाने इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते कैशलेस में, आप भले ही इलाज करा लीजिए, बाद में रिम्बर्समेंट करा लीजिएगा। तो दोस्तों, ये क्या फॉल्ट है? हालांकि 6 महीने पहले ये हॉस्पिटल उसके पैनल में होता है, लेकिन 6 महीने बाद ये पैनल से हट जाता है। इंश्योरेंस कंपनियां इसको क्यों हटा देती हैं, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल क्या धांधलेबाजी करती हैं, और इसके बीच में जो फंसता है वो कस्टमर होता है। कस्टमर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है जब उसको कैशलेस सुविधाएं नहीं मिल पाती। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज यही जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप लोग कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो है, ये IRDA तक भी पहुंचे और इसके ऊपर एक सख्त एक्शन ले, ताकि हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी ये धांधलेबाजी कस्टमर के साथ ना करें। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कभी आप किसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और अगर उस हॉस्पिटल ने उसका कार्ड लेने से मना कर दिया, लेकिन पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक होती है, तो आप पैनल के हॉस्पिटल ढूंढने की जहमत नहीं उठाते और उसी हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज कराने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल वाले आपको बिल बना के थमा देते हैं और जब वो कैशलेस नहीं होता तो आपको वहाँ पे कैश में पेमेंट करके ही अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कराना होता है। और उसके बाद जो बिल्स होते हैं वो आप इंश्योरेंस कंपनी पे सबमिट करते हैं और फिर होता है रिम्बर्समेंट, और उसके बाद ही आपको पैसे मिलते हैं। बट यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी करती क्या है कि मान लीजिए किसी का 1 लाख रुपए का क्लेम आया है रिम्बर्समेंट के लिए, तो उसमें से वो 20,000 काट लेते हैं, 30,000 काट लेते हैं, 70,000 ही पेमेंट करते हैं, 80,000 ही पेमेंट करते हैं। तो इस तरीके से वो बिलों को प्रोसेस करते हैं। इससे होता यह है कि कंपनी को तो फायदा होता है, बट कस्टमर इसमें पिस के रह जाता है। कस्टमर ये सोचता है कि चलिए लाख रुपए का बिल था, 20,000 ही जेब से गए, या 70,000 रुपये मिले तो 30,000 जेब से गए, तो वो इसलिए संतुष्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें फ़ायदा इंश्योरेंस कंपनी कर रही होती है, क्योंकि रिम्बर्समेंट के अगर मान लीजिए एक ब्रांच में 100 केस आते हैं दिन भर में, तो लगभग डेली के 30 लाख रुपए के आसपास वो बचा लेते हैं। और अगर महीने की बात करें तो वो करोड़ों में चला जाता है, और साल की बात करें तो और भी ज़्यादा इसकी रकम होती है। तो ये तो एक ब्रांच की या एक स्टेट की बात कर रहे हैं। इंडिया में हर जगह इनके ऑफिसेज होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, तो ये इस तरीके से अपने पैसों को बचाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हॉस्पिटल क्यों मना करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी को कि भाई हम इसका केस नहीं लेंगे, आपको कैश में ही कराना पड़ेगा, इसका रिम्बर्समेंट ही कराना होगा, कैशलेस नहीं लेंगे। दोस्तों, होता यह है कि जब यही 6 महीने पहले इस इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप में होते हैं तो ये उल जलूल बिल बना करके कंपनी को कैशलेस जो कस्टमर होता है उसको तो रिहा कर देते हैं, उसको तो डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी जब अपने हिसाब से चेक करती है कि भाई साहब आपने इतना भारी बिल क्यों बनाया, जब इसकी जो इलाज है वो 1 लाख रुपए में हो सकती थी, आपने इसका 2.5 लाख रुपए का बिल बनाया। तो इस हिसाब से जब वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल के पैसे रोक देती है, तो उसके बाद वो हॉस्पिटल ये कहता है कि हम इस इंश्योरेंस कंपनी के पेशेंट को नहीं लेंगे कैशलेस। तो इस तरीके से ये धांधलेबाजी चलती है। ऐसा ही होता है अक्सर
जब 6 महीने पहले वो पैनल में होता है और 6 महीने बाद वो उस इंश्योरेंस कंपनी के पैनल से हट जाता है। तो ये दोनों ही तरफ से धांधलेबाजी चल रही होती है, जिसमें पिसता है कस्टमर अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, इस पे IRDA को एक्शन लेना चाहिए, इस पे हेल्थ मिनिस्ट्री को भी एक्शन लेना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आयुष्मान करके एक स्कीम निकाली है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का आप किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज कर सकते हैं, उसके एवज में आपको एक भी पैसा नहीं देना होता। तो इस तरीके से गाइडलाइन बनाई गई है सरकार के द्वारा कि एक फिक्स ऑपरेशन के लिए इतना ही खर्चा देना होगा, ये पर्टिकुलर दवाई का इतना ही खर्चा, डॉक्टर की फीस इतनी ही रहेगी। तो इस हिसाब से आयुष्मान का सेटअप बना रखा है हॉस्पिटल ने और हॉस्पिटल के द्वारा सरकार ने। तो इस हिसाब से वो ज़्यादा गड़बड़ी नहीं कर पाते और यही कारण है कि आयुष्मान में जिनको भी कार्ड मिले हैं उनका इलाज ईजिली हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री और IRDA को भी साथ में मिलकर के एक पर्टिकुलर ऑपरेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सर्जरी हो, एक प्राइस उनको फिक्स करना होगा, जिसकी वजह से ये धांधलेबाजी खत्म होगी। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें फिक्स हो जाएंगी कि ये ऑपरेशन का इतना खर्चा ही है और इससे ना तो इंश्योरेंस कंपनी को कोई दिक्कत होगी और ना ही हॉस्पिटल को, तो इसका एक अच्छा ही विकल्प है कि इसी तरीके से अगर दोनों जने सहमति से इसको पास करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें कस्टमर फंसेगा नहीं, अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगा और इन हॉस्पिटल और इंश्योरेंस की अपनी मनमानी नहीं चल पाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि ये चीज़ें भी पता चल सकें लोगों को कि अगर आप हॉस्पिटल में इलाज कराने जा रहे हैं तो पैनल वाले में ही जाएं और उसकी लिस्ट अपडेट देखें और आसपास के हॉस्पिटल की जो भी लिस्ट है उसी पर ध्यान दें और अपडेट अपने आप को रखते रहें, ताकि आप कभी भी अपने पेशेंट को लेकर के पहुंचे तो ये ना पता चले कि यहाँ से ये पैनल हट चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ ऐसी कोई गड़बड़ी या प्रॉब्लम हुई है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि वो कमेंट लोगों तक पहुंच सके और सरकार, IRDA और हेल्थ मिनिस्ट्री भी इन कमेंटों को देख सके और इस पे एक सही प्लान बना करके इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल की धांधलेबाजी को रोक सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।